ठीक है। तो अपन ने आई थिंक एडमिन का रजिस्ट्रेशन बना लिया था। लेट्स सी। एडमिन का रजिस्ट्रेशन अपन ने बना लिया था। एडमिन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है। और अब अपने को बनाना है एडमिन का लॉगिन। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कंट्रोलर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन लॉगिन is equal to a async function request response try catch। कैच में जाएगा अपना रिटर्न एरर रिस्पॉन्स इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है। ट्राई में अपन क्या करेंगे, उसका नेम और सॉरी ईमेल और पासवर्ड लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो कौन email and password will be come from request dot body switch to इसमें ठीक है स्विच में ट्रू कंडीशन दूंगा। नोट ईमेल आएगा तो ईमेल इज रिक्वायर्ड एरर रिस्पॉन्स आएगा, और पासवर्ड नहीं आएगा तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अब इसके आगे मेरे को करना है पासवर्ड मैच। ठीक है। पासवर्ड मैच करना है। तो सबसे पहले तो बिक्रिप्ट है अपने पास, तो कौन इस मैच करके मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैच। मैच यही है ना इस पे। हाँ ठीक है ठीक है। इस मैच तो बिक्रिप्ट एंड अपना अ, हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सीक्रेट JWT सीक्रेट। तो कॉपी दैट वन एंड एडमिन कंट्रोलर। भैया आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हेलो, वॉइस आ रही है? सबको स्क्रीन शो हो रही है क्या? मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ। अब हो रही है क्या? हाँ भैया। ठीक है। हाँ तो भैया मैं हो रही है। ठीक है, मैंने इस मैच करके एक वेरिएबल बनाया है ना। उसमें मैं बिक्रिप्ट से अपना पासवर्ड कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अपना पासवर्ड जो मोंगोडीबी में रहता है वो ऑलरेडी क्या होता है, हैश्ड पासवर्ड होता है ना। तो उस पासवर्ड को मैच करने के लिए अपने को पहले उससे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अपन हैश्ड पासवर्ड नहीं देंगे, अपन देंगे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है। तो उस प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को और जो ये डिक्रिप्ट पासवर्ड है इसको भी अपन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये इंटरनल प्रोसेस होगी, और अगर कन्वर्ट होता है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू देगा, ठीक है, तो अपन यहाँ से अगर ट्रू नहीं देता है पहले तो फिर नॉट इज मैच, मतलब कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो अपने को रिटर्न करना है एरर रिस्पॉन्स
ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्स जाएगा एंड एरर जाएगी इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और नहीं, पहले तो अपने को एडमिन तो फाइंड करना पड़ेगा ना, पासवर्ड अपन कहाँ से मैच कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये किसी ने बोला ही नहीं मुझे, एडमिन तो फाइंड करो भाई पहले। ठीक है, स्विच टू ईमेल एंड पासवर्ड, तो सबसे पहले अपन एडमिन को फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट एडमिन इज इक्वल टू अवेट एडमिन डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। ठीक है, तो ईमेल से अपने को एडमिन मिल जाएगा, तो इफ नॉट एडमिन, अगर एडमिन नहीं मिलता है तो अपने को एरर रिस्पॉन्स देना है, रिटर्न एरर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एडमिन नॉट फाउंड। ठीक है, और एरर देनी है अपने को 400। ठीक है, और अगर एडमिन मिल जाता है तो पासवर्ड मैच करेगा, जो कि होगा अपना पासवर्ड, है ना, और प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। आई थिंक यही मेथड है। यूजर के में देख लेते हैं, यूजर लॉगिन में इसमें कर रहा हूँ तो ओके, तो इसमें ओके, पासवर्ड अपना प्लेन टेक्स्ट एंड यूजर का पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं देना पड़ता अपना सीक्रेट। ठीक है, तो अपन ने अपना प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दे दिया, और एडमिन का दे देंगे अपन एडमिन डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो ये अगर इसमें ट्रू नहीं आता है तो एरर रिस्पॉन्स एंड विल बी 400, है ना। और अगर इस मैच हो जाता है तो अपने को करना है इसको लॉगिन। ठीक है, तो सबसे पहले JWT साइन कराना है और उसका टोकन स्टोर करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो अब अपन करेंगे एक इज मैच। ठीक है, इज मैच तो हो जाएगा तभी ये कोड चलेगा। ठीक है, तो अपने को करना है कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन। ठीक है, JWT डॉट साइन में अपना जाएगा आईडी, है ना, उस एडमिन की आईडी एंड JWT अपना सीक्रेट और एक्सपायर जो भी हो रहा है वो। ठीक है, तो आईडी, आईडी में जाएगी अपनी एडमिन डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट। ठीक है, और एक्सपायर्स इन 1 आवर। ठीक है, अब टोकन भी अपना रिसीव हो गया, उसके बाद अपने को सेंड करना है यहाँ से रिस्पॉन्स, सॉरी, यहाँ से अपने को रिटर्न करना है सक्सेस रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें सक्सेस रिस्पॉन्स में क्या जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज डेटा एंड स्टेटस। ठीक है, तो इसका टोकन भी अपने को सेव करना है, तो अपन इसको मैन्युअली करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस जाएगा इसका 200 जो कि ओके रहेगा, डॉट जेसन, इसमें सक्सेस विल बी ट्रू, है ना, मैसेज विल बी एडमिन लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड टोकन, टोकन में अपना टोकन जाएगा, जो टोकन। ठीक है, लेट्स टेस्ट इट। अगर मैं जाऊं इसमें और नई रिक्वेस्ट बनाऊं,
लॉगिन की, जो कि एक पोस्ट आउट रहेगा, एंड जो एडमिन रजिस्टर की जगह एडमिन लॉगिन एंड सो ईमेल इज रिक्वायर्ड, बॉडी में जाऊंगा, यूआरएल एनकोडेड, ईमेल क्या थी अपनी, admin@admin.com, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड था अपना 123 एंड एडमिन नॉट फाउंड, admin@gmail.com। ठीक है, तो अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूं तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, सही डाल दूं तो एडमिन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, एंड जो अपने को टोकन है वो रिसीव हो। ठीक है, आया समझ में? सेम प्रोसेस है, अपन 3-4 बार कर चुके हैं इससे पहले। ओके, देन अब देखते हैं अपने मॉड्यूल में क्या बचा है। लॉगिन लॉगआउट तो अपन ने कर लिया है वैसे एडमिन और यूजर का। उसके बाद इसके बाद बचा है अपना, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा एडमिन जो है अब अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर पाए, है ना, उसको मतलब प्रोडक्ट्स का थ्रेड बनाना है मैं कुल मिला के। क्या? स्क्रीन में दिख रही सर आपके? हाँ, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी अपने को एडमिन के प्रोडक्ट ऐड करने हैं, उससे पहले अपने को बनाना है क्या, क्या बनाना है अपने को, वो इस एडमिन का अपन ने जो मिडिलवेयर बनाया था वो मैं उठा लाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बार बार उसको बनाया जाए। ठीक है, शिक्षा पोस्टिंग टाइपिंग। ठीक है, मिडिलवेयर में इज ऑथेंटिकेटेड ये बनाया था, तो इसको मैं बनाऊंगा मिडिलवेयर में इज एडमिन का, क्योंकि अपने को इज यूजर का भी बनाना है, तो इज ऑथेंटिकेटेड नाम लगा के मैं लिखता हूँ इसका इज एडमिन जेएस। ठीक है, और इसको मैं पूरा को उठाऊंगा और कॉपी करूंगा टेस्ट। ठीक है, लेट्स एक बार वो समझते हैं। यूजर मॉडल नहीं, दैट विल बी द एडमिन का भी नहीं बना सकता, अच्छा यूजर भी बना, तो एडमिन है ना, मॉडल में एडमिन मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड की जगह अपन लगाएंगे इज एडमिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में auth header request dot header with authorization। ठीक है, तो अपन ले लिया, डिकोड भी कर लिया, एरर भी दे दी, तो एडमिन डॉट फाइंड बाई आईडी डिकोड डॉट आईडी। ठीक है, इफ नॉट एडमिन, तो जहां जहां यूजर है वहां एडमिन कर दो। ठीक है, इफ नॉट एडमिन authorization failed, request dot admin is equal to admin, request dot token is equal to token, and next इंस्टेंस में अपनी ये एरर देगी। ठीक है, तो अब बनाते हैं अपन इसमें प्रोटेक्टेड राउट कि अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो राउटर डॉट गेट protected, and there will be a request response dot send। हेलो, ठीक है, अब इसमें प्रोटेक्टेड में अपन मिडिलवेयर लगा देंगे इज एडमिन वाला। ठीक है, इज एडमिन जो कि आ गया मिडिलवेयर में ए एडमिन डॉट जेएस। तो प्रोटेक्टेड अगर मैं चलाऊं, तो लेट्स सेव इट, एंड यहाँ अगर मैं चलाऊं प्रोटेक्टेड एंड सेंड कर दूं इसको, तो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लॉगिन में से मैं टोकन अगर कॉपी करके लाऊं, कॉपी, एंड एक ग्लोबल वेरिएबल बना लूं
ये टोकन तो था, किसका था ये टोकन? यूजर का। ठीक है, तो मैं एक एडमिन टोकन करके बनाता हूँ, एड। ऐसे होता है क्या? एडिट टोकन में एडमिन टोकन, initial value will be this and current value will also be this. So हटाओ, इसको भी हटाओ, और ऑथोराइजेशन में जाके, हेडर्स में जाके मैं लिखूंगा ऑथोराइजेशन बियरर स्पेस एडमिन टोकन, एंड अब इसको सेंड करता हूं तो जो टोकन इज एक्सपायर्ड और इनवैलिड। कैसे बोल रहा भाई तू? ठीक है, सेंड कॉपी एंड एडिट टेस्ट, एडिट टेस्ट, send. Your token is expired or invalid. The error. Why? भैया बीएरएल की स्पेलिंग सही है क्या? सही तो है। मतलब कुछ और एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एरर शो करूँ तो सेंड भैया वो मीनिंग चेक कर लेते हैं। इनवैलिड सिग्नेचर। ओके, अरे ये क्या बोलते हैं, सीक्रेट, अपना JWT सीक्रेट कहीं पे साइन किया होगा ना आपने, तो क्या चेक करना है? बीआरएल की वेरीफाई। मीनिंग। अरे नहीं, ये पासवर्ड गलत है ना अपने, तो प्रोसेस डॉट pnv डॉट JWT सीक्रेट, ये रखना है, ठीक है। एंड चलो देखो अपना राउट एक्सेसिबल, ठीक है। तो अपना ये काम कर रहा है फिलहाल, तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। डोंट सेव, अपना जाओ तो एडमिन राउट, ठीक है। अब देखो अपने को क्या बनाना है। अपने को एक मॉडल बनाना है, नया मॉडल, जिसमें कि अ, क्या होगा, एडमिन के सारे प्रोडक्ट हों, ठीक है। सो अगर फिर इनिशियल में मेरे को एडमिन क्रिएट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि दिक्कत आएगी ना, ये इनिशियल वाला क्रिएट करने की दिक्कत नहीं है, अपने को मैनुअल करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी कमेंट करूँ, अगर बताऊँ क्यों करूँ तो आगे जाकर पता चलेगा तुमको, ठीक है। और एडमिन और इन दोनों लाइंस को भी अभी कमेंट करो, ठीक है। अपना एडमिन ऑलरेडी बन चुका है, ओके। सो अब अपने को क्या करना है, कि सबसे पहले नहीं, मैं जाऊं एडमिन के मॉडल में, एडमिन का मॉडल है ये, ठीक है। तो इसमें रहेंगे उसके प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले अपने को एक प्रोडक्ट का मॉडल चाहिए सेपरेट, जिसमें अपन में प्रोडक्ट ऐड हो पाए। तो न्यू फाइल बनाऊंगा और मैं लिखूंगा प्रोडक्ट मॉडल JS, import mongoose from mongoose const product schema is equal to new mongoose dot schema, ठीक है। और इसमें रहेगा टाइम्स टू, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं const प्रोडक्ट करके mongoose डॉट मॉडल
नाम देता हूँ इसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट स्कीम, एंड एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ हाफ का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके मैं फील्ड्स चूज करने लगता हूँ। ठीक है, तो फील्ड्स अपने को चूज करने पड़ेंगे फ्रंट एंड से, तो लेट्स गो इन फ्रंट एंड। कनेक्ट शिक्षा कहाँ था ये इसमें, यही था क्या? हाँ यही था। ठीक है, तो इसको मैं रन करने जाऊँ, देन npm run dev, ठीक है। ये अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इमेज है ना, इमेज हो सकती है अपनी एक से ज्यादा, तो अपने इमेजेस का अपने को मल्टीपल चाहिए। ये क्या था, ऑथेंटिकेशन, इसको हटाओ। उसके बाद ये, तो इसमें हो सकती है इमेजेस, मतलब अपने पास इमेजेस का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एरे में अपनी इमेजेस रहेंगी, अपना एक टाइप रहेगा एरे, है ना, और उसमें इमेजेस एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इमेज मोंगोडीबी में इमेजेस का एरे बना, मतलब किसी चीज का एरे बनाने के लिए सबसे पहले अपने को वो लिख दो जो भी की है इमेजेस, है ना, और एरे बनाने के लिए एरे बनाओ, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका टाइप डिफाइन कर दो, या फिर टाइप यहीं पर डिफाइन कर दो इसका, नहीं ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ही ये कॉलन आता है ना। तो अब इमेजेस का अपन ने एक बिग ब्रैकेट में लिया है, और बिग ब्रैकेट के अंदर अपन ने एक ऑब्जेक्ट बना के हर इमेज का टाइप अपन ने स्ट्रिंग रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इमेजेस अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा सकती है इस इमेजेस की में, और एक से ज्यादा। ठीक है, अब इमेजेस हो गई, एंड अब क्या था, नेम था। ओके, नेम विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, नेम के बाद कस्टमर रिव्यूज लेने ही नहीं है मुझे, तो ये अभी हार्ड कोडेड रहेंगे। ठीक है, प्राइस, प्राइस विल बी नंबर। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस भी रहेगा क्या इसमें? नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो प्राइस की जगह में के बाद डिस्क्रिप्शन विल आल्सो बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अब आते हैं कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी का फिर अपन एक अलग मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि अपने को उसको फिल्टर आउट करना है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसी में रहने देते हैं, फिर अगर चाहिए तो अपन सेग्रीगेट कर देंगे उसको, तो कैटेगरी ऑल्सो भी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद एसकेयू, पता नहीं क्या है ये, एसकेयू स्ट्रिंग, और टैग्स, देखो टैग्स अपने एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना, एक टैग दो टैग, तो ये भी एक अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा। तो टैग्स विल बी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप, टाइप अपना रहेगा उसका स्ट्रिंग। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये अलग चीज है और ये डिस्क्रिप्शन अलग है, तो ये क्या था फिर, अबाउट, अबाउट था। ठीक है, और टेक्स्ट के बाद डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, वेट, वेट जो रहेगा नंबर में रहेगा, स्ट्रिंग में ही रहेगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है ना, तो स्ट्रिंग
एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस रहेंगे अपने स्ट्रिंग में, ठीक है। या फिर अपन को डायमेंशंस को हाइट, विड्थ एंड लेंथ यही बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइट, विड्थ, पता नहीं क्या, लेंथ, आई थिंक लेंथ ही बोलते हैं। तो इन तीनों को भी ले सकते हैं, फिर इन तीनों को अपन यहाँ पे डिवाइडेशन कर सकते हैं, पर अपन ऐसे ही दे देंगे कोई नहीं, ठीक है। एंड साइज, ठीक है, साइज विल स्ट्रिंग एंड कलर, ठीक है, कलर भी अपना एक से ज्यादा हो सकता है, तो ये भी एरे फॉर्म में रहेगा, जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, एंड बस यही एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इमेजेस अपने पास कितनी भी आ सकती है, लेकिन अपन ने 3 ली है। नेम आ गया उसका, ठीक है, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यू टैग्स, नेम, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यू टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएगा उसका वेट, डायमेंशन, साइज, वेट, डायमेंशन, साइज एंड कलर, जो कि रहेगा अपना एरे, है ना। तो अब इसका क्रड अपन बनाना शुरू करते हैं। आज इसी का बना ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो अब देखो, इमेजेस के लिए अपने को इसमें इमेज किट यूज करनी पड़ेगी, जो कि मैं उसका कोड आपको बता दूंगी, कहीं तो मैंने यूज किया था, शिक्षा नहीं, PNC करवा के, बस कुछ लाइन का वो होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद अपन यूज करते हैं उसको। मिडलवेयर इसमें बनाया था क्या, हाँ, क्रेडेंशियल नहीं, कोर्स ऑप्शन नहीं, अलाउ रीजन नहीं, डिटेल्स में बनाया होगा, हाँ, इमेज किट। देखो, इमेज किट मैंने आपको बताया था कि इमेज किट में अपन इमेजेस यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एमबी तक, ठीक है। तो इमेज किट की एक एनपीएम आती है इमेज किट नाम से, ठीक है। तो उसमें मेथड्स रहती है उसकी, इंपोर्ट इमेज किट कर लिया अपन ने इमेज किट से, ठीक है। और इनिशियल इमेज किट करके अपन ने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसको कॉन्स्टेंटली एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, जो